हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी खबरें अपडेट्स तो आते रहते, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन से सेक्टर की बात होने वाली है? तो दोस्तों बात होने वाली है अल्कोहल सेगमेंट के बारे में। यस दोस्तों, अल्कोहल सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन हमेशा किसी ना किसी कंपनी में चलता रहता है। एंड किसी एक कंपनी का, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर का नुकसान इनडायरेक्टली आपके भी फायदेमंद वाली ही चीज़ यहाँ पे साबित हो जाती है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो फिलहाल हम लोग को अल्कोहल सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी खबर है दोस्तों, एंड कौन से सेक्टर के, मतलब कौन से स्टॉक को इसका फ़ायदा होगा, क्या गलतियाँ आपसे हो सकती है, उसी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ को कवर करेंगे। तो दिल्ली अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया है। किस चीज़ के चलते? तो आपको पता है कि अल्कोहल सेगमेंट में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस था उसके बाद आपको रिन्यू भी करना पड़ता है। तो दिल्ली अथॉरिटी ने यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां थी, या फिर बोल सकते हैं अल्कोहल से रिलेटेड काम करने वाले जो ब्रांड्स थे, उनका लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है। कौन कौन है उसमें? पॉपुलर नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चिवास रीगल करके एक नाम देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट वोडका मेकर की अगर हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग को पैरनॉट्स लीकर सेल लाइसेंस की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। राइट, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियाँ हो सकते हैं। मैं कुछ इस फील्ड का एक्सपर्ट तो यहाँ पे नहीं हूँ, बट जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही है उसको पढ़कर मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने रिन्यू करने से रिलेटेड मना क्यों कर दिया? तो यहाँ पे कुछ आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके हैं इनके ऊपर। वो कौन से आरोप है? तो चलिए उसके ऊपर एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दोस्तों, राइट, इन्होंने कुछ इनके पास से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मंगवाए थे। एंड वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद इनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने जो प्रॉफिट्स यहाँ पे कमाए हैं या फिर अर्न किए, वो इलीगली वे से यहाँ पे कमाए हैं। मतलब कुछ यहाँ पे उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है। या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चीज़ें, मतलब आपको बिजनेस करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे उन्होंने यहाँ पे वायलेट करके खुद के फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे की है। तो इस प्रकार के आरोप इन ब्रांड्स के ऊपर हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दो ब्रांड्स मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, राइट। वो एक देख सकते हैं, एक चिवास रीगल, यहाँ पे मैंने गूगल पे ही सर्च किया है तो ये एक सामने आ रहा है। एंड एब्सोल्यूट वोडका की बात सामने आ रही थी, तो ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते टैक्सेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि बहुत बड़ी लाइबिलिटी इनके ऊपर बनती है। $250 मिलियन, इतना बड़ा हम लोग को ये फिलहाल केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते क्या किया, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे तो सामान बेचेंगे कैसे? एंड इसी चीज़ के चलते अभी इनके सेल्स हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब डिमांड है बट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट। जब तक ये सारी चीज़ें, एक बार इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें अटक गई ना, तो अटक गई, राइट। तो इसके चलते इनको जितना ये डिले होगा, इनको खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। एंड जो इनका कॉम्पिटिटर है वो तो चाहेगा कि आप ऐसे अटकते रहो, लटकते रहो, हम तो यहाँ पे अपना बिजनेस करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स अगर बाजार में नहीं मिलेंगे तो इनके सब्सटीट्यूट के और यहाँ पे लोग चले जाएंगे। एंड इसके चलते कौन से कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। इसका फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। यस, मैकडॉवेल की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी है, इसको इसका फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये काम करता है उसका ये अच्छा खासा कॉम्पिटिटर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। क्या ये इन्वेस्टेबल कंपनी है? तो अगर हम लोग इसके 5 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो कितने रिटर्न है? केवल 12%, 12-14% के रिटर्न है। तो स्टॉक देखा गया तो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हो इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही स्लो चलता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी बनाया था। कौन सा? कि अगर कंपनी में निवेश करने जाते हो, थोड़ा सा उसका चार्ट पैटर्न थोड़ा चेक कर लेना, कि हिस्ट्री का चार्ट पैटर्न थोड़ा बहुत हम लोगों को एक अनुमान बताता है कि कंपनी कैसा चलता है करके। तो ये कंपनी लेफ्ट टू राइट जा तो ऊपर रहा है, बट भयंकर स्लो चलता है। मतलब विप्रो से भी स्लो चलता है, आप ऐसा समझ लेना। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बोरिंग टाइप का मतलब माहौल यहाँ पे बनता है, राइट। बैलेंस शीट की बात करें, ठीक है, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स देख सकते हैं, 4700 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। कर्जे की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म जीरो, देन शॉर्ट टर्म जीरो। बट ये भी एक लर्निंग पॉइंट है। कौन सा वाला? कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है तो इसलिए हम लोग शेयर को खरीदेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि
एक चीज़ के चलते कभी कोई शेयर खरीदा नहीं होता है। इससे क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। हमें मल्टीपल चीज़ों को चेक करना पड़ता है एंड मल्टीपल चीज़ें अगर चेक हो रही है तो जाके उस स्टॉक को आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है कंपनी के पास, 30 CR के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट है। आप चाहो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, इस कंपनी को जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कितने की कंपनी है, मिड कैप ही है, 56,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जिस प्रकार से कंपनी का मतलब जिस सेक्टर में है, अल्कोहल एंड बेवरेजेस की बात करें, राइट, तो उसमें ये नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इवन दो नंबर 1 पोजीशन पे होने के बावजूद जो रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इतने कुछ खास नहीं है। आप प्रॉफिट को भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक फ्लैटिश टाइप का प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड इसलिए स्टॉक भी फ्लैटिश ही है। प्रमोटर की बात करें 56 है, FIS 15, DIS 12 एंड पब्लिक 15 के आसपास। सो ये थी पहली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट, जिसको इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करती, कौन सा, अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उसमें इनका 54% मार्केट शेयर है, राइट। एंड जो अभी के हम लोग को जो कंपनीज के नाम देखने को यहाँ पे मिले थे, राइट, उनका भी हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक 15-16% के आसपास का मार्केट कैप है। सो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, आने वाले समय में इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। ये एक अनुमान आप लगा सकते हो। जितना ये केस लंबा चलेगा, जितना ये इनको लाइसेंस वापस रिन्यू करके नहीं मिलेगा, तब तक यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दैन दोस्तों आ जाते इसी सेगमेंट की सेकंड नंबर की कंपनी, क्या उसको फायदा मिलेगा। इसका नाम है दोस्तों यूनाइटेड ब्रेवरीज, UBL की अगर हम लोग बात करें। ये भी कैसा स्टॉक है, 5 साल में अगर देखा गया सब कुछ यहाँ पे बोरिंग टाइप के कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है बट बहुत ही स्लो यहाँ पे जा रहा है। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखना चाहिए। 5 साल में कितना बन रहा है, केवल 24% के आसपास। सो UBL क्या इसी चीज़ के चलते क्या फ़ायदे में आएगा, तो इस सवाल का जवाब है नो। क्यों, ये भी अल्कोहल सेगमेंट में आ जाता है बट इसका सेगमेंट कौन सा है, ये बियर सेगमेंट में काम करता है। किंगफिशर आप लोगों ने सुना होगा, यस, वहाँ पे इसका मार्केट शेयर बियर सेगमेंट में 54% है, वहाँ पे ये मार्केट लीडर है। सो फिलहाल की जो खबरें सामने आ रही है वो हम लोग को अल्कोहल सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहाँ पे इस कंपनी का फिलहाल तो कोई भी काम हम लोग को डायरेक्टली वैसे बड़े स्तर के ऊपर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो तीसरी कौन सी कंपनी है जो कि इस सेगमेंट में है, जो कि बहुत अच्छा काम करे, और उसका नाम है दोस्तों रैडिको खैतान। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देखोगे कि अल्कोहल सेगमेंट में अगर किसी कंपनी में अगर आपको जाना है तो इसी से रिलेटेड मैंने बात यहाँ पे की थी कि रैडिको खैतान एक ज़बरदस्त कंपनी है जहाँ पे आप चाहो तो अपनी किस्मत आजमा सकते हो। तभी स्मॉल कैप हुआ करता था, अभी हम लोग को ये मिड कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसकी कहानी देखेंगे 5 साल में, तो चलिए थोड़ा सा तो डिसेंट है, 153% के रिटर्न्स, नॉट बैड। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर ही जा रहा है बट बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि अनसर्टेनिटी के साथ ये स्टॉक भी चलते हुए देखने को मिल जाता है। बट एटलीस्ट हम लोग कह सकते हैं कि UBL एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस ये कंपनी देती है। एंड अगर हम लोग बात करें इस कंपनी को, यस, जो अभी के जो 2 नए ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल रहे, कंपनीज देखने को मिल रहे, उनके ऊपर लाइसेंस रिन्यूइंग अलाउड नहीं की है, तो इसके चलते इसको भी फायदा मिलेगा। अभी ब्रांडी की अगर बात करें तो वहाँ पे इसका 60% का मार्केट शेयर है। एंड वोडका की बात करें जो कि अभी हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर भी उनका 60% का मार्केट शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है मैजिक मूवमेंट के साथ। एंड अगर हम लोग बाकी अगर सेगमेंट की बात करें, दूसरा एक और टाइप देखने को मिल रहा है, वहाँ पे 20% का मार्केट शेयर हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें गूगल के ऊपर जो भी डेटा रहता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसमें जो चीज़ें मिलती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, राइट। सो रैडिको खैतान एक ऐसी कंपनी जिसको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। एंड बैलेंस शीट वाइज भी अगर देखा गया तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। 1800-1900 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें तो कितना है, 5 CR के आसपास का कर्जा है, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। शॉर्ट टर्म कितना है, 180 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की क्या स्थिति है, तो समवेयर अराउंड कंपनी के पास है 100 करोड़ के आसपास का कैश। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। 1943 से ये कंपनी फिलहाल तो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। पहले इसके कुछ अलग अलग नाम हुआ करते थे बट ये मिड कैप है, रिस्की रहेगा। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि आप देख सकते हैं। और जिस सेगमेंट में है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पिरिट नंबर 1 पे है, यूनाइटेड ब्रेवरीज सेकंड नंबर पे एंड रैडिको खैतान तीसरे नंबर पे। बट इसमें थोड़ा सा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी की अगर हम लोग बात करें जितने भी कंपनीज है वो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे उनका देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें, नेट प्रॉफिट पहले 60, 70, 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अभी 200 के 250 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 40% प्रमोटर, ऑलमोस्ट 20% FIS, ऑलमोस्ट 23% DIS एंड 17.5% पब्लिक की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इन तीनों कंपनी की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट को इसका फायदा होगा, ब्रेवरीज को इस न्यूज़ का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, रैडिको खैतान को भी फायदा होगा। बट इन्वेस्टेबल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रैडिको खैतान एक इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। यूनाइटेड स्पिरिट भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी कुछ खास कंपनी नज़र नहीं आती है।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।